मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल का वो दिन था जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जाने थे। और बीते दिन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया था कि वो निंदा जैसे बुराइयों से घृणा करता है। और प्रभु चाहते हैं कि वो मनुष्य जिसने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया गया, वो मनुष्य अपने स्वभाव से निंदा जैसे शब्द को दूर करे, उस बुराई को, उस पाप को दूर करे, क्योंकि वो निंदा मनुष्य को अशुद्ध करती है और कोई भी अशुद्ध जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और इस जीवन पर भी वो एक आशीषित जीवन को, शांति और आनंद के जीवन को नहीं जी सकता है। और इसलिए कल जब हम इस बात को सीख रहे थे कि नूह के पुत्र ने, हामने पिता की निंदा अपने ही सगे भाइयों से कि वो नग्न अवस्था में है, मात्र इतना कहना ही उसके लिए श्रापित हो गया, उसका वंश श्रापित ठहरा। हाथ के परिश्रम का जो फल है वो सब उनके हाथों से, परिश्रम तो वो करते पर कोई धर्मी जाति आती और सब अपने अधिकार में कर लेती। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक कदम और आगे यहाँ पर परमेश्वर के दास के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास की भी निंदा नहीं की जानी चाहिए। और मूसा एक ऐसा ही पृथ्वी पर परमेश्वर का चहेता, उसके मन में जिसका नाम बसा रहने वाला, जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बने रहती है, इतना विनम्र व्यक्ति परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक अगुवे के रूप में ठहराया, एक भविष्यवक्ता के रूप में उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ रहा है। परंतु अब राह में क्या होता है कि मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ में विवाह कर लिया है। अब मरियम जो एक भविष्यवक्ताई अभिषेक में है, हारून जो एक पोप है, महायाजक है। और जानते हैं ये दोनों भाई बहनों ने मिलकर के मूसा के विषय में बातचीत करना शुरू किया, उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। अब परमेश्वर ने इनकी इन बातों को सुन करके परमेश्वर नाराज हो गया। मूसा ने गुनाह किया है, पर निंदा करने का अधिकार न हारून को दिया गया और न मरियम को, यानी कि किसी महायाजक के पास में यह अधिकार है कि वो किसी की निंदा करे और ना ही किसी भविष्यवक्ता के पास में यह अधिकार है कि वो किसी की निंदा करे। तो सोचो, एक साधारण विश्वासी वो कैसे परमेश्वर के दासों की निंदा कर सकता है। और यही बात परमेश्वर इस अध्याय के अंदर में मूसा के जीवन से हमारे लिए गवाह, हमारे लिए पैराबल, एक दृष्टांत के रूप में है, और जिसे देख करके हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने पासवानों के खिलाफ में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है और परमेश्वर इसे नापसंद करता है। और जानते हैं क्या हुआ है? अब परमेश्वर उतर आया है। अब परमेश्वर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। इनको लग रहा था कि बस मूसा से बात, हमसे भी बात किया। इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को मूसा के बराबर ठहरा रहे हैं या मूसा से महान। यदि परमेश्वर ने मूसा से तो हमसे भी बातें किया है, इसका मतलब ये मूसा को तुच्छ जान लिया, परमेश्वर हमसे भी बातें। हाँ, परमेश्वर ने जो पद मूसा को दिया है ना, उस पद का सम्मान करना चाहिए। भले ही परमेश्वर ने इनसे एक बार क्या 10 बार या 100 बार बातें कर ली, 100 बार दर्शन दे दिया, कितना भी महान वरदान दे दिया है, पर फिर भी जिसके अधीनता में रखा गया है उसकी ही अधीनता को इन्हें स्वीकार करना है, और नहीं तो परमेश्वर नाराज। अब परमेश्वर यहाँ पर आ गया है। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। और वह तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, ये तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए, देखो तुम भविष्यवक्ता हो तो मैं स्वप्न में बात करूंगा, दर्शन के द्वारा अपने आप को मैं तुम पर, ठीक है, मैंने तुम पर प्रकट कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मूसा को तुच्छ जानो, उस पद का तुम अपमान करो। तुम क्यों नहीं डरे? मूसा की निंदा करते समय तुम दोनों को मैंने उसके अधीन में रखा हुआ है। और जानते हैं परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का है, और क्या हुआ? मरियम कोढ़ के समान हो गई है।
कोढ़ की बीमारी उसको पूरे शरीर में सफ़ेद सफ़ेद कोढ़ हो गया, उसको पूरी कोढ़ से वो भर गई है। अब जब हारून मूसा से कहने लगा, हे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता की है वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर ना, वो जो पोप है ना, जो महायाजक है ना, वो गिड़गिड़ा रहा है, अपने पापों को, अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वो समय है जब हमने अपने याजकों का, अपने ऊंचे पद वालों का, जिसके अधीन हमें रखा गया, उसका हम अपमान किया गया, उसकी निंदा करी, उसको तुच्छ जाना, उसको बराबरी का समझा है। आज परमेश्वर के सम्मुख में गिड़गिड़ाने का समय है, दुहाई देने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, इस पाप से छूटने का समय है, क्योंकि मरियम को कोढ़ हो गया। इसका मतलब है वो अशुद्ध ठहरा दी गई है। अब वो परमेश्वर के तंबू में, उसके राज्य में नहीं है, एक आशीषित जीवन में वो नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को ग्रहण करें कि अपने याजकों का सम्मान करें, अपने से जो ऊंचा पद रखा गया है, जिसके अधीनता में हमें रखा गया है, उसका हम सम्मान करें, उसकी निंदा ना करें, नहीं तो मरियम के समान, क्योंकि परमेश्वर पहले भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही है। उस वक्त परमेश्वर ने एक सप्ताह के लिए उसको कोढ़ की बीमारी रखा, एक सप्ताह के लिए अपने राज्य से वंचित रखा था। मेरे परम मूसा की प्रार्थना के बाद में, मूसा की प्रार्थना के बाद में आज वही परमेश्वर है जो विनम्र है, दयालु है, करुणामय है। जब हम अपने गुनाहों को स्वीकारते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो वापस अपने राज्य में ग्रहण करता है और उस निंदा के चलते जो कर्ज, जो परेशानी, जो दुख, जो मुश्किलें व्यक्ति के जीवन में है, उससे वो आज़ाद कर देगा। तो आइए मिलकर के हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा हम सभी को कायल कर रहा प्रभु जी, याजकों के, अपने अधिकारियों के अधीन में रहने के लिए प्रभु जी आपने आज्ञा दी है। बावजूद हम मनुष्य प्रभु जी बार बार ये गलती करते हैं कि जो भी हमारा अधिकारी है, जिसके भी अधीन आपने रखा है, हम उसकी निंदा कर बैठते हैं। आज जितने इस वचन को सुन के आपके सम्मुख में अपने गुनाहों को स्वीकारते हैं पिता, क्षमा करना और उन्हें आशीषित करना, अपने राज्य में ग्रहण करना पिता, ये दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।